भाई वो तो मेरी जिंदगी थी, फिर वो कैसे इसको छीनने का फैसला कर सकती है? उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं देखा कि मैं यहां मर रहा हूं भाई। ये काफी नहीं था? जिंदगी में अक्सर जज्बात से किए फैसलों का नतीजा ऐसा ही होता है। मेरा जज्बाती फैसला नहीं था भाई, फौजिया की जिंदगी का सवाल था। जिंदगी तो अमन की भी थी, उसका क्या? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास भाई। इस सिचुएशन में किसी ना किसी ने तबाह होना ही था। मुझे अपनी तबाही मंजूर थी, लेकिन फौजिया की नहीं भाई। अमन की तकलीफ मुझे मार देगी भाई। उसकी रुकती सांसें मेरे दिल में अटक जाएंगी। मेरा दम घुट जाएगा भाई, मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हें मजबूत होना होगा। जिंदगी में ऐसे फैसलों को निभाने के लिए अपने क़ुव्वत इरादे को मजबूत करना पड़ेगा। एक उम्र लग जाती है, लेकिन तुम्हें उम्र देनी होगी। अमर खुश चाहे तो मैं सारी उम्र गुजार लूंगा, लेकिन उसका एक आंसू मुझे तोड़ देगा। मैं बिखर जाऊंगा भाई, मैं बिखर जाऊंगा। मुझसे नहीं हैंडल। Be strong. Be strong. खूबसूरत तो मैं हूँ, लेकिन फवाद जी को मेरा यह हुस्न नजर ही नहीं आता। बहुत लापरवाह है। पूरी रात मैं यहाँ पे बैठी डरती रही, लेकिन उनको जरा भी परवाह नहीं है मेरी। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी जिनके लिए तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। तुम्हें दिल पर पत्थर रखना होगा और उस माजी को भुलाना होगा जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। प्लीज भूल जाओ, मोहब्बत को भूल जाओ, अमल को भूल जाओ। उसकी तड़प, उसके आंसू, ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई? कैसे? फवाद, उसकी तड़प, उसके आंसू तुमने दिए हैं उसको। उसकी मोहब्बत और वफा को छोड़कर तुमने किसी और का हाथ थामा। तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा कि वो हकीकत है जो तुम्हारे घर पर तुम्हारा नाम लेकर बैठी हुई है। उसका क्या होगा? बोलो, जवाब दो मुझे, क्या होगा उसका? वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको तुम्हें ही संभालना है। अमल, उसकी फिक्र तुम ना करो। किस्मत ने जरूर उसके लिए किसी न किसी को चुना होगा। किस्मत इतनी कठोर दिल नहीं है। Listen, बहुत देर होगी, तुम्हें घर जाना चाहिए। नाजिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भाई मगर इट्स ओके, हम हैं यहाँ पर, तुम घर जाओ। नाजिया तुम्हारी बीवी है, उसको इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। She must be worried. और हाँ, फौजिया के घर जरूर जाना। मैं अम्मा शायद ना जा सके, लेकिन तुम्हें जाना होगा। ओके? थैंक्स भाई। Listen, you're strong. Be brave. मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ताकत है। You can do this. थैंक्स भाई।
मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। देख लेना, एक दिन फवाद जी भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे। सॉरी मामा। पता है जब तुम्हारे पापा का इंतकाल हुआ तो मुझे बड़ी शिकायतें थी उनकी बेवफाई की, लेकिन तुम्हारी सूरत में वो मुझे जीने की वजह दे गए थे। शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया था, पर तुम्हें तो वो तरस भी नहीं आया ना मुझ पर। अकेले छोड़ के जाना चाहती थी मुझे। मुझे माफ कर दे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई होगी जो मैं तुम्हें तुम्हारी जान लेने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ कर दे। मेरे लिए तो सब कुछ आप है मामा। झूठ, सब झूठ। अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हें जिंदगी के लिए सिसकता हुआ देखती? इन हाथों में तुम्हारा तड़पता हुआ जिस्म था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत बेबस थी तुम्हारी माँ। बोलो, क्यों किया तुमने इस तरह से? जवाब दो मुझे। मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में? कोई इस तरह से छोड़कर जाता है अपनी माँ को? जीते जी मारना चाहती थी तुम मुझे? बोलो। मामा मुझे माफ कर दे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाती ना बेटा। तुम मेरे लिए सांस लेने की वजह हो, मेरी जान हो तुम। आइंदा ऐसा कभी मत कर, सोचना भी नहीं ऐसा। नाज़ो, आंखें खोलो। आ गया। आप यहाँ ऐसे क्यों लेटी हैं? नींद आ रही थी तो अंदर बेड पर सो जाती। आपका इंतजार कर रही थी। आपको मेरा इंतजार करने को किसने कहा था? आप ये जहमत मत करें। जानती हूँ आपने नहीं कहा कि मैं आपका इंतजार करूं, लेकिन आपका इंतजार करना मेरा फर्ज है। फवाद जी, मुझे पता है मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ, और जबरन हमदर्दी तो की जा सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं। और आपकी ये हमदर्दी मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तौहीन? अरे आपको तो बड़ी इज्जत से मेरे नाम के साथ इस घर में लाया गया है। जानती भी हैं मोहब्बत की तौहीन क्या होती है? जब मोहब्बत आपके पैरों पर बैठकर भीख मांगने पर आ जाए ना और आप उसे ठुकरा दें, इससे बढ़कर क्या तौहीन हो सकती है?
देखें मेरी तरफ, गौर से देखें। मैं हूं वो बदकिस्मत इंसान जो इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है और इसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं। वो वहां मर रही है, उसकी सांसें उखड़ती हैं ना तो मेरी जान यहां आ जाती है। मोहब्बत की बात करती है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया फवाद जी, बहुत बड़ा गुनाह। 2 दिलों को तोड़कर अपना दिल जोड़ने का गुनाह, और इसके लिए खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन फवाद जी, आप मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसे मत करें। दिल दुखाया है मैंने, सजा तो मिलेगी, और अपनी सजा मैंने अपने लिए खुद तजवीज कर ली है। आपसे जुदाई। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आपके नाम के साथ मैंने अपना नाम तो जोड़ लिया, लेकिन किस्मत से हार गई। और जब नसीब जुदाई लिखने पर आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया फवाद जी। शेलो है ना, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो। अच्छा ऐसा करो कि चाय पी लो। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तुम जानती हो ये तुम्हारी बचपन की आदत है। जब तुम छोटी थी ना तो किसी बात की जिद पकड़ लेती थी तो छोड़ती नहीं थी, कितना ही मनाती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी रहती थी। और आपकी भी तो यही आदत थी ना, जब आपको अपनी बात मनवानी होती है तो चाहे कोई तबाही क्यों ना हो जाए, आप अपनी बात मनवा कर रहती हैं। खाला, मेरी डॉक्टर से बात हुई, अमल अब बहुत बेहतर है, हमारे साथ घर जा सकती है। हमारे साथ? हमारे साथ नहीं, मेरे साथ। जब मैं उसे ला सकती हूँ तो लेकर भी जा सकती हूँ। हम लोगों की कोई एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक। हमारा साथ तो शायद एक रात का भी ना था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सोच रही हैं आप? सोचने का वक्त तो निकल गया, अब तो अमल करने का वक्त है। खुद पर सजा वाजिब करने का वक्त है। शादी के कुछ ही घंटों बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने एक ऐसे समंदर में छलांग लगा दी है जिसका ना किनारा है और ना ही मंजिल। एक ही रात में इरादा बदल गया, मोहब्बत का तूफान थम गया। आपके दावे तो बड़े कमजोर निकले। काफी कम वक्त में मेरी राय कायम कर ली आपने। अगर मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो उसका साथ पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ, ये बात शायद आप अभी नहीं जानते। लेकिन अगर मेरे जाने से किसी मरते को 2 बूंद जिंदगी मिल रही है तो मैं खुशी खुशी पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। गुनाह तो मैंने किया ना, सजा कोई और क्यों भुगते। अपने इस दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, क्या कभी भी इस दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन सकती है?
नहीं ना, सारी रात इन आंखों ने इस चेहरे का इंतजार किया, लेकिन मेरा इंतजार तो इंतजार ही रह गया। और अगर मैं आपके दिल में नहीं रह सकती तो मुझे इस दुनिया में भी नहीं रहना। मर जाना चाहती हूं मैं। मैं नहीं जानता कि आपकी नजर में रिश्तों की क्या अहमियत है, लेकिन मेरे लिए इबादत से बढ़कर है, और इबादत का किबला कभी नहीं बदलता। आप मेरी बीवी हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत अपने आप को कमतर समझे। आप यहां से कहीं नहीं जा रहे, और अब इस पे हम बात नहीं करेंगे, ओके? देख लीजिएगा फवाद जी, अगर इस अमल की मोहब्बत आपके दिल से ना निकाल फेंकी तो मेरा नाम भी नाज़ो नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ आपके ही हाथ में है, लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। फर्ज? कैसा फर्ज? और फर्ज तो वहां बनता है ना जहां किसी का कोई हक हो, और तुम लोग ये हक गंवा चुके हो। देखिए खाला, एक बात गौर से सुन लीजिए, अमल मेरी बहन है और ये हक मुझसे और कोई नहीं छीन सकता। बस प्लीज खाला, प्लीज, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं अमल के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा रहा हूं, वो मेरे साथ घर जाएगी। बिना चाय पी लो कम से कम। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। क्या बताता, वक्त ही नहीं मिला। क्या मुझे उससे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे यकीन था कि वो ऐसा ही कुछ करेगी। समझाया था उसे फौजिया, समझ आना चाहिए था। पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है। तुमने समझा लिया खुद को? तुम्हारा दिल समझ गया? मैं कोशिश तो कर रहा हूं। हाँ, कभी कभी दिल बगावत कर लेता है, मगर तुम मुझे जानती हो, मैं रिश्तों में ईमानदारी का कायल हूं। रिश्ते जोड़कर तोड़ नहीं सकता। कागज के टुकड़े पर साइन कर देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। तुम उसे दुख देकर खुद भी तकलीफ में हो। हाँ, मैं हूं तकलीफ में फौजिया। उसकी उखड़ती सांसें मुझे अजियत देती हैं, लेकिन ये सब मानने से क्या होगा? मैं उसकी तकलीफों को कैसे खत्म करूंगा? इसीलिए मना करती थी। ये खुद को तबाह करके दूसरों का बात करने के ख्वाब बेवकूफी है। क्यों सोचूं मैं सबका? जब किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो क्यों सोचूं? सब तमाशाई बने देखते रहे, और अब आ गए मुझे समझाने के लिए। इस वक्त हालात कुछ और थे, हम मजबूर हो गए थे। That's all। इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम अपनी जान दे दो। मोहब्बत कब मजबूर होती है अफान भाई? बताएं मुझे। मैंने फवाद से कहा था कि वो डायन है, सबको खा जाएगी, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। देखा क्या हुआ?
नाजिया को गलत समझ रही हो, बिल्कुल ऐसी नहीं। उसने आपके दिल के साथ क्या किया भूल गया? और आपको अब भी उसमें कोई याद नजर नहीं आ रहा? और मैंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया है। अपने दुखों को भूल चुका हूं मैं, ये सोच के कि मैं किसी और की मोहब्बत में जबरदस्ती का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो चुका हूं मैं, भूल चुका हूं उसे। दस्तबरदार होने से मोहब्बत खत्म हो जाती है? नहीं, दुख कम हो जाते हैं। प्लीज उसे समझाओ। तो इस वक्त मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम बात करोगी तो शायद मान जाएगी। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, तुम परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। बैठो। तुम्हारी खाला की बेटी का सुन के बहुत अफसोस हुआ। कैसी तबीयत है उसकी? अफान भाई बता रहे थे कि अब बहुत बेहतर है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं उसे। आंटी आई एम रियली सॉरी, ये सारी रस्में माँ ने करनी थी, बस वो हॉस्पिटल में। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों में दुख सुख साझे होते हैं। तुमने इतना तकल्लुफ किया है, अगर ये सब कुछ ना भी करते तो कोई हर्ज नहीं था। अरे ये तो रस्में दुनिया है, निभानी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी एक रस्म निभानी है। कैसी रस्म? ये आंखें बंद कर लेने से तूफान टल नहीं जाता। देखिए अफान भाई, आप उसको घर से बाहर निकाल दें। अभी तो सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की उसने, पता नहीं और किस किस की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं बता रही हूँ आपको, निकाल दो उसे घर से। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। उसकी बहुत महंगी कीमत चुका रहे हैं आप। और तुम्हें खोने का नुकसान नहीं उठा सकते। प्लीज। से नहीं सहा जा रहा अफान भाई। फवाद की बेरुखी, उसने मुझे ठुकरा दिया अपने अमल को। मैं कितना रोई उसके आगे, चीखी, हाथ पे जोड़े, मिन्नतें की उसकी, मगर वो पत्थर बना, सब सुनता रहा। वो तो मेरे नाराज होने से तड़प जाया करता था और मुझे तड़पा के चला गया, मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। आपने भी नहीं डांटा उसे? क्यों नहीं कहा आपने उसे कुछ? क्यों नहीं बताया उसे कि उसकी अमल की सांसें उसकी वजह से चलती है? वो गया तो वो भी रुक जाएंगी। आपको भी मुझ में तरस नहीं आया? माफी की रस्म। क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी है? बहन की मोहब्बत में मैं रिश्तों को भूल गया था, न जाने क्या कुछ कह दिया। उस वक्त मैं अपने होश आवाज खो बैठा था। मुझे माफ कर दो। अरे अहमद, कैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें माफी की क्या बात है? देखो, जो हुआ हम उसको बदल तो नहीं सकते, मगर भूल तो सकते हैं। भूल जाए। खैर, एक बात का तो अंदाजा हो गया, आप भी अपनी बहन से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम फौजिया से। अपनी मोहब्बत के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता हूँ। यार तुमसे एक दरख्वास्त है,
उसकी नादानियों को दरगुजर कर देना। कोशिश करूंगा। कोशिश से तो कामयाबी होती है। अच्छा, तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बस निग्गो आ जाए। सुबह से 10 बार पूछ चुकी है कि कब जाना है, किस वक्त जाना है। नाजो की एक ही दोस्त है। बोलो ना बेटा। मैं बोलता हूँ, रखिए। क्या बात है माँ? कुछ कहना चाह रही है? तुम्हें गुस्सा नहीं आता हमारी खुदगर्जी पर? कैसे गुजर? हमें अपने दुख याद रहते हैं और अपने दुख दर्द तुम्हें सुनाकर खामोश भी हो जाते हैं, और तुम सुन भी लेते हो, सह भी लेते हो। ये तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं कहते कि मामा मुझे तकलीफ है, मेरी खुशियां छीन ली गई है, मेरा चैन सुकून नोच दिया गया है? कुछ तो बोलो बेटा। तुम्हारी ये खामोशी ना मेरे दिल का बोझ बढ़ा देती है। अपनों से क्या शिकायत है? प्रॉमिस यू, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। सब किस्मत का खेल है। कुछ चीजें नसीब में होती है और नसीब से कोई नहीं जीत सकता। मुझे कोई दुख नहीं है। I'm okay। देखो बेटा, जिन हालात में शादी हुई, मैं उसकी तुमसे माफी। नहीं अम्मी, जो कुछ भी हुआ किस्मत में शायद यही लिखा था। आप इसकी माफी क्यों मांग रही? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो, नाजो दिल की बहुत अच्छी है, बस जरा झल्ली सी है। तुम अपने दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं रखना। अम्मी, नाजो भाभी मेरी भाभी बन चुकी है और मेरे दिल में उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर मेरा है, इस घर से जुड़ा हुआ हर रिश्ता मुझे अजीज है। जीती रहो बेटा। ऐसे तुम खुश तो हो ना? चाय। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी बहन बड़ी खुश लग रही है। बस इन्हीं की वजह से तो मेरी जिंदगी में रंग है। खुश नहीं होंगी तो क्या होंगी। बस कल रात को काफी परेशानी हो गई थी। सारी रात फवाजी ने हॉस्पिटल में गुजारी। बताया नहीं आपने? हाँ हाँ बताया। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अल्लाह उन्हें सेहत दे। सोच तो होना ही था। मेरा ख्याल से इस बात को रहने देते हैं। अब वो घर आ गई है, ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र। पता है, मैं इतनी दुआएं मांग रही थी रात से, नफलें भी मान ली थी। मेरे ख्याल से पढ़ लेती हूँ नफल। अहमद भाई, आप तो मुझे बाहर ही छोड़ आए थे। नाजो कैसी है नाजो? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं कमरे में जाए हम? इसमें पूछने वाली क्या बात है? हैं? अभी तक बचपना नहीं गया इन लोगों का। सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो तुम, लेकिन अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकते। कैसे कबूल करोगे तुम कि नाजो तुम्हारे भाई की बीवी है? अल्लाह, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों की खुशियों को। ये रिश्तों की बेतरतीबी कैसे सहेंगे हम? सहना होगा माँ, सहना होगा। हकीकत कबूल ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। और हकीकत यही है कि अब
नाजिया अब इस घर की बहू है, फवाद की बीवी, मेरे लिए काबिल एहतराम। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं। मगर अफान बेटा, It's okay, man. हमारी जिंदगी में जो तूफान आया उसने खूब तबाही मचाई, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। जो कुछ बचा कुछ आया उसे हमें ही समझना होगा, उसे हमें ही समझना होगा। कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको थैंक्स करने आया हूं। किस बात का? आपने अमित भाई के सामने उसके लिए जो फवाद जी, जहाँ रिश्तों को इबादत का दर्जा दिया जाए वहाँ शुक्रिया की गुंजाइश नहीं होती। मैंने तो बस आपकी इबादत में थोड़ा सा हिस्सा डाला। जानती हूँ आपकी मोहब्बत के दर्जे तक पहुँचते पहुँचते मेरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्त? हाँ, दोस्त। जहाँ ना कोई उम्मीद हो, ना ही शिकायत, बन सकते हैं हम। हाय नाजो, क्या बताऊं मैं तुझे। एक ही दिन में तेरी फौजिया भाभी ने ना अहमद भाई पे कब्जा कर लिया है। आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। मुझे तो लगता है बहुत जल्द पूरे घर पे कब्जा कर लेंगी ये। ऐसे कैसे कब्जा कर सकती? नाजो मरी नहीं है, सिर्फ रुखसत हुई है उस घर से। फौजिया का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जाके बता देना उसे कि वो घर भी मेरा है और ये घर। तो आसानी से अपना हक नहीं मारने दूंगी उसे। हाय नाजो, एक तेरा ही आसरा है। यकीन मान, एक ही दिन में ना पराया पराया से लगने लगा है वो घर। फिक्र मत कर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन लोगों को कैसे ठीक करना। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता कि मुंह दिखाई में क्या मिला? जो हालात बने हुए थे उस वक्त, मुंह दिखाई की तो नौबत ही नहीं आई। ये क्या, कुछ भी नहीं? हाँ, लेकिन इसमें इतनी अफसरदा होने वाली क्या बात है? फवाद जी को तो मैं काबू कर ही लूंगी। देखती हूँ कब तक मुझसे दूर भागता। ये तो तूने 16 आने सच कहा है। काबू करना तो कोई तुझसे सीखे। पर ये बता, ये तू करेगी कैसे? जब तक ये अमल नाम का कांटा मेरी जिंदगी में है, मेरे ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। मरने का ड्रामा करके मेरी सुहाग रात का ख्वाब तोड़ दिया उसने, लेकिन अपनी जिंदगी का ख्वाब नहीं तोड़ने दूंगी। तू करने क्या वाली है? ये तो समझ में नहीं आ रहा नरगिस, क्या करूं? तू भी कुछ बताना, मैं क्या करूं? कुछ ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आइडिया। क्या? फवाद, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी।
जान तो हमारी भी सलामत नहीं। ये बिजलियां गिराने कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? अब तो सारे मतलब हमसे ही हैं, you know what I mean. By the way, हमारी तैयारी में ना एक चीज रह गई है। क्या? मेरी तरफ देखो। ब्यूटिफुल। अब हुस्न मुकम्मल हो गया। अमल, आई। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ना छोड़ा तो फांसी आ जाएगी। आने दो। और खाला को बता देगी। बताने दो। बस तेरी गुर्बतों का जुनून है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है, सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं, दिल जिंदगी पड़ा है तुझसे जुड़ा है। इश्क है। इस तरह तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस एक बार इसकी शादी हो जाए, मेरे फवाद जी की जान छूट जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस आफत की पुड़िया से शादी कौन करेगा? सही, जो आजकल बड़ा देवदास बने घूम रहा। तेरा मतलब है कि अक्ल बंद हो गई है। भाई तू खुद बता, हमारी प्यारी अमल के लिए इससे बेहतर ऑप्शन और क्या है? नाजो, मुझे लग रहा है तू गलत कर रही है। आग और पेट्रोल को साथ रखने की बात कर रही है। आग और पेट्रोल को साथ रख तो रही हूँ, लेकिन कभी एक नहीं होने दूंगी। इस अमल का तमाशा तो मैं अब देखूंगी। और अगर फवाद भाई के दिल में? कच्चा चबा जाऊंगी अगर उसके जहन में अमल का ख्याल आया भी तो। नाजो, तू क्यों अमल को इस घर में लाना चाहती है? हर वक्त का खतरा तेरे सर पे मंडलाता रहेगा। खतरा नहीं नरगिस, नजर रखूंगी। उसका क्या भरोसा फवाद जी को उड़ा कर ले जाए। इस घर में भाभी बनकर आएगी तो फवाद जी की भी नजर नीचे रहेगी। बस एक बार वो इस घर में आ जाए, उसका सांस लेना मैंने अजाब ना बना दिया तो मेरा नाम भी नाज़ नहीं। हंसी थी ना मुझ पर वो, तुझे पता है? उसकी वो हंसी आज भी मेरे कानों में चुभती है। उसकी हर हंसी को मैं आंसू में बदल दूंगी। अमल की शादी होगी तो सिर्फ जेठ जी से होगी बस। हाँसो बेटा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या आप नहीं चाहती कि इस घर में खुशियां वापस आ जाए? या आपको भी लगता है कि मैं इस घर का बुरा चाहती हूँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम भला क्यों बुरा चाहोगी इस घर का? तो फिर मेरी बात मान ले अम्मी। मैं आपको अम्मी कह सकती हूँ ना? क्यों नहीं मेरी जान? अरे मैं फवाद की माँ हूँ तो तुम्हारी भी तो माँ हूँ ना। फिर अगर बेटी का है तो बेटी मान भी ले। मुझसे आपका ये उदास चेहरा नहीं देखा जाता है अम्मी। अपनी बहन की जुदाई की वजह से मुरझा गया। वो बहुत जिद्दी है। मुझे तो इस बात का डर है कि वो अपनी जिद में कहीं इस हद तक ना गुजर जाए कि मुझे अपनी बहन की मोहब्बत से महरूम कर दे।
ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान रंजिशें पैदा हो गई, लेकिन इन रंजिशों को मैं ही खत्म करूंगी। इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपनों में आई दूरियां और तकलीफें दोनों को खत्म कर दूं। हो गई गलती, दे बैठी दिल फवाद जी को, लेकिन कसम मेरी मासूमियत की अम्मी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। मैं तो बस खुद को बचा रही थी, अपनी मोहब्बत को बचा रही थी। कभी नहीं सोचा था कि अमल अपनी जान खत्म करने की कोशिश करेगी। आप मेरा यकीन करें, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब किस्मत का खेल था, और इस किस्मत के चक्कर से कौन बच सका आज तक। लेकिन हम अमल को तो बचा सकते हैं ना, जेठ जी को उनकी खुशियां भी वापस लौटा सकते हैं। अल्लाह ना करे अमल ने जो कुछ भी किया कहीं वो दोबारा ना कर बैठे। अरे खुदा ना करे कि मेरी अमल को फिर से कुछ हो। नहीं, फिर इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। देंगी ना मेरा साथ? अफान नहीं मानेगा। अम्मी हम मना लेंगे उन्हें। और फवाद जी भी अमल की खुशी चाहते हैं, और अमल की खुशी इस घर से वाबस्ता है, और अमल को इस घर में लाने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। देंगी ना? सदा खुश रहो बेटा। खाला मैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? क्यों आए हो यहाँ पर? खाला प्लीज। नहीं हूं मैं तुम्हारी खाला, समझे तुम? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। सिर्फ कह देने से रिश्ता नहीं खत्म हो जाता। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? वही रिश्ता जो तुम अपने हाथों से तोड़ चुके हो। ये रिश्तों की दुहाई कहीं और जाकर देना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, समझे तुम? और निकल जाओ, और खबरदार जो आइंदा इस घर में कदम भी रखा होगा तुमने तो। मैं एक बार अमल से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसकी शक्ल तक नहीं देखने दूंगी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। आप कुछ भी कर लें खाला, मैं अमल से मिले बगैर नहीं जाऊँ। मैंने कहा ना कि अमल तुम अपने कमरे में जाओ, और तुम निकलो यहाँ से, वरना यकीन करो धक्के मार के निकाल दूंगी मैं। इससे बात करनी थी मामा। अमल तो प्लीज मामा। अरे आप कुछ चाहिए आपको? तुम्हारा वक्त, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब देखो मसरूफ रहती हो। आप बिना अहमद, हर वक्त तो आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सारा वक्त मेरा हो और यूं ही मुस्कुराती रहो। अच्छा बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया था। क्या है? ये लो, क्या है इसमें? खोल के तो देखो। ये है मेरा प्यार। तुम्हें पता है मुझे बचपन से फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि जिससे मैं मोहब्बत करूं उसे अपने हाथों से पहनाऊं। देख लो, आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। आवारा औरतों का शेवा है ये फूलों के कंगन पहनना। मुझे तो पहले ही पता था तू आवारा है। आवारा। क्या हुआ? कुछ नहीं अहमद, मुझे घबराहट होती है इनकी खुशबू से।
लेकिन क्यों? मैं नहीं पहन सकती अहमद, आई एम सॉरी। फौजी, अच्छा हुआ तुम आ गए। वरना मैं आने वाली थी। तुम्हारे वो सारे झूठ मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो? क्यों अफसोस हो रहा है? नहीं, इस अजियत में तुम्हें देखकर दुख हो रहा है मुझे। एक और झूठ, अपने एक और झूठ का बोझ देने आए हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे यकीन करो। यकीन? तुम्हारा यकीन ही तो किया था फवाद, मगर तुम्हारी यकीन की सजा ने मेरी जिंदगी को बेयकीन कर दिया, सब कुछ छीन लिया, मेरा मान, मेरा गुरूर। अब किस बात का यकीन दिलाने आए हो? फवाद जाकिर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यूं मेरे सामने नजरें झुकाए बैठे होगे। जानते हो नजरें कौन झुकाते हैं? जो मुजरिम होते हैं। और तुम मुजरिम हो। मैं अपने जुर्म पे बहुत शर्मिंदा हूं अहमद। शर्मिंदा? तुम और शर्मिंदा? ठीक है, तो फिर एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? नफरत और मोहब्बत का, झूठ और सच का। तुम अपने सारे झूठ ले लो और बदले में मुझे मेरे सारे सच मुझे वापस लौटा दो। प्लीज। मुश्किल है? नहीं दे सकते? प्लीज मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनो तुम्हारी बात? सारी जिंदगी तुम्हारी तो सुनती आई हूँ फवाद। तुमने जो कहा मैंने किया, और जब मेरे कहने की बारी आई तो तुमने मुंह मोड़ लिया। हाँ, मैंने अपना मुंह नहीं मोड़ा था। हाँ, तुमने मुंह नहीं मोड़ा, तुमने तो छोड़ा है मुझे। मेरा साथ, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत को क्या देखने आया? तमाशा? मेरी मौत का तमाशा? तो कब का खत्म हो गया फवाद? अपनी ज्यादती की माफी मांगने आया हूं तुमसे। तो मांगो ना। अमल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर अफसोस, तुम्हें खैरात में भी माफी नहीं मिलेगी। सब कुछ जलकर राख हो गया, तुम भी और तुम्हारे झूठे वादे भी। चले जाओ फवाद, अपनी मोहब्बत की राख को समेट कर चले जाओ। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, चले जाओ। आंख नम हो गई, हाथ खाली,
वक्त ने जिंदगी है चुरा ली, कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली लोग रूठे, बारिश की तू एक बूंद है। नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधियां, बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां। माय थैंक यू। क्या हुआ जेठ जी? कुछ भी नहीं। गाना पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे गाने सुनने का कतई शौक नहीं है। अगर आपको ये शौक है प्लीज इस कमरे में जरा वॉल्यूम कम रखिएगा, बाहर सब सोना चाह रहे हैं। नाराज है मुझसे? आपसे नाराज होने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। लेकिन आपकी ये बेरुखी तो कुछ और ही बता रही है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे मेरी मासूमियत थी, मिजाज के हर अंदाज से पहचान लेती हूँ, आंखों से दिलों का हाल बता सकती हूँ। Really? तो क्या दिखता है आपको मेरी आंखों में? खामोशी, गहरी खामोशी। आपका दुख मुझे भी दुख दे रहा है, आपकी ये खामोशी मुझे भी पल पल मार रही है। मेरी वजह से आप कितनी अजियत में, लेकिन मेरा यकीन मानिए जेठ जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी हम कोई खबर नहीं होती, पता भी नहीं चलता। तो आपने मुझे माफ किया? जब मैं आपसे नाराज ही नहीं था तो माफी किस बात की? आप मेरे लिए हर रिश्ते में काबिल एहतराम हैं और मुझे रिश्तों की पासदारी करना आती है। गुड नाइट। सुनिए, जी दरवाजा बंद कर दीजिएगा। लगता है अब तक मुझसे प्यार करता है, यूं ही इतनी खूबसूरत। तुमने तो छोड़ा है मुझे, मेरा साथ, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत को। तुम्हारा यकीन ही तो किया था फवाद, मगर तुम्हारी यकीन की सजा ने मेरी जिंदगी को बेयकीन कर दिया। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ।
फवाद कहाँ हो तुम? तुम्हें किसी और का ख्याल भी है कि नहीं? कुछ हुआ है भाई? क्या मतलब कुछ हुआ है? अरे हम सब परेशान हैं, अगर हमारा नहीं तो नाजिया ख्याल तो कर लो। अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारी शादी को? बेचारी परेशान है, इंतजार कर रही है तुम्हारा। बहुत बुरी बात है, साली अनएक्सेप्टेबल। मैं आता हूँ भाई। ओके। फवाद जी, आप काफी देर कर दी आपने। खैरियत तो है? कुछ काम था। आप खाना खा के सो जाती? अम्मा कहती हैं कि अगर शौहर के बगैर खाना खा लें तो मोहब्बत में कमी आ जाती है। मोहब्बत में ना सही, दोस्ती में ही सही, लेकिन मैं इसमें भी कमी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों करती हैं आप मुझसे इतनी मोहब्बत? मैं इस लायक नहीं हूं नाज़ो। मैं तो ठुकराए जाने के काबिल हूं। किसने कहा आपसे कि आप मोहब्बत के लायक नहीं है? कोई नाज़ो के दिल से पूछे आपकी कदर। और क्यों ना करूं आपसे मोहब्बत में? इस मोहब्बत की वजह से ही तो मेरी सांस चलती है। देखिए फवाद जी, मैं जानती हूँ जिन हालात में मैं इस घर में आई हूँ मुझे कबूल करना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह इस घर ने, आपके घर वालों ने मुझे अपनी बाहें खोलकर कबूल किया, मेरे लिए तो अपनी ही नजर में मेरी अहमियत और भी बढ़ गई। मैं तो मकरूज हो गई आपकी मोहब्बत की। आप एक बहुत प्योर सोल हैं। ऐसी प्योरिटी आजकल कहाँ मिलती है? ऐसे ही रहिएगा। मैं तो कभी बदल भी नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जब तक मैं इस घर में, उस घर की खुशियों को कुछ नहीं होगा। बहुत अजीज है मुझे ये घर। खाना सारी तैयारियां हो गई? देखो, शादी के बाद पहली बार मेरी बहन घर आ रही है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बेफिक्र हो जाए और जाकर अंदर जाके बैठ जाए। देखो, अगर नाजो की पसंद की कोई भी चीज नहीं हुई ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। और वो कमरा सेट कर दिया था? अरे हाँ, वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था। और अगर हमको कुछ भी चाहिए होगा तो वो हमसे मांगेंगे, उनका अपना घर है ना। नहीं नहीं, उन्हें मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ये हमें खुद जानना होगा। अम्मा, अहमद कहाँ हो सब? लगता है नाज़ो आ गई। मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। बस 1 मिनट। हाँ, कसम से अम्मा तुम्हारी डांट को बहुत मिस कर रही थी मैं वहाँ। अरे मैं भला कब डांटती थी तुझे? अरे अम्मा झूठ मत बोलो, तुम्हारा बोलना भी डांट से कम नहीं होता था। कान दुखने लगते थे मेरे, लेकिन अब सच पूछो तो यही आवाज सुनने के लिए तरस रही थी मैं वहां पे। पता है वहां सब एक दूसरे कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे नीन नीन करके, ऐसे लगता है जैसे सरगोशी कर रहे हैं। अरे तो बेटा सबका रवैया कैसा है तेरे साथ? अम्मा नाज़ो से बिगाड़ कर कहाँ जाएंगे सब। ऐसे अम्मा घर को तो काफी साफ सुथरा रखा हुआ है। अरे सारा दिन फौजिया लगी रहती है, घर को तो संवार दिया है उसने। अच्छा, ऐसे मेरी भोली अम्मा संवारा नहीं है उसने घर, बस कुछ ही दिनों में कब्जा कर लिया। क्या औल-फौल बका करती है तू भी? सच कह रही हूँ, मान लो मेरी बात, दुआएं दोगी खुद ही। नाज़ो, अरे मेरा भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा देखो जरा कितना रूप चढ़ गया है इसको, शादी रास आ गई है। वैसे भाभी जान कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही है। वो सच सच बता, भाभी जान ने हमसे पर्दा करना शुरू कर दिया या फिर हमारा आना यहाँ बुरा लगा उन्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कहाँ है? बहनों को वेलकम किया जाता है, उनसे पर्दा नहीं किया जाता। अरे भाभी क्या हाल है आपका? ईमान से आपके बगैर तो इस महफिल में मजा ही नहीं आ रहा था। हम सबको भी सुबह से आपका बहुत इंतजार था। नाज़ो नाज़ो, हाय अल्लाह कितना इंतजार था तेरा, सुबह से सबसे टंगी हूँ। कैसी है? अरे भाई तैयारी करने में टाइम तो लगता है। बड़े ही कोई लश्कारे मार रही है तू ईमान से। चल चल कमरे में चल, बातें करते हैं। चल ठीक है। अब भाभी मेरे लिए शरबत कमरे में ले आइएगा, साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी। तू क्या लेगी? क्या बोलूं? जल्दी बताना। अभी बस चाय। चाय, नरगिस के लिए चाय और बिस्किट, ठीक है? चल। क्या हुआ भाभी, आप ले आएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर लाई। ठीक है चल। खड़े खड़े देख क्या रही हो? जाओ, नंद आई है, जो कहा है वो करो। जाओ। देखा नाज़ो, सच कह रही थी मैं, पूरे घर पे कब्जा कर लिया है, तेरा पत्ता कट गया है। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। नाज़ो का हक उससे कोई नहीं छीन सकता। मगर मेरी जान, ये राजधानी तो उस महारानी के नाम हो गई है ना। फिर अगर इस राजधानी में उसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी नाज़ो नहीं। एक सेकंड में पूरी बाजी पलट सकती हूँ मैं। सुन, तू करेगी क्या? अम्मा! 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 भाई! भाई मेरा कमरा! किसने किया मेरे कमरे को ऐसा? सब बदल दिया, सब फेंक दिया। अम्मा! क्या हो गया नाज़ो? अरे आते क्यों चिल्ला रही है तू? मैं चिल्ला रही हूँ? मेरे कमरे की हालत किसने की है? हाँ बताएं मुझे, मैं जानती हूँ बोझ थी आपके लिए, उतार के अपने सर से फेंक दिया मुझको, लेकिन अब क्या चाहती है? मेरी वजूद की एक एक निशानी को इस घर से खत्म करना चाहती हो तुम? हाँ पता है मुझे अम्मा, तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इतनी नफरत भी मत करो कि मुझे अपना ही वजूद बोझ लगने लगे। अरे क्या बक रही है तू? हुआ क्या है? क्या हुआ है? गौर से देखो मेरे कमरे को, देखो गौर से। ऐसा था मेरा कमरा, ये पर्दे मैंने लगाए हैं, वो स्टैंड कहाँ, ये ड्रेसिंग टेबल ऐसे था। क्यों फेंकी है मेरी चीजें तुमने? अरे किसी ने कुछ नहीं फेंका उठा के। तो कहाँ है? कहाँ है मेरे पर्दे? मेरा स्टैंड कहाँ पे है? ड्रेसिंग टेबल क्यों ऐसे रख गए? किसने हाथ लगाया मेरी चीजों को?
नाजू भाभी, आपके कमरे की कुछ चीजें तो मैंने सेट की हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अच्छा, ठीक है भाभी जान, फिर आप ऐसा करें कि इस कमरे के साथ साथ मुझे भी आग लगा दे, फिर शायद आप सबको ठंड पड़ जाए, सुकून मिल जाए। अरे क्या कह रही है नाजो? नाजो, अरे नाजो मेरी बात तो सुन। ठहर जाना। क्या है अम्मा? अगर उसने सेटिंग चेंज कर दी तो कौन सी कयामत आ गई? हाँ अम्मा, सब जानती हूँ, बस एक वही बेचारी है ना इस पूरे घर में, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना हंगामा। छोटी सी? अम्मा ये छोटी सी बात नहीं है, मेरे होने पर सवाल है। आज उसने मेरे कमरे की सेटिंग चेंज की है, कल को इस घर में मैं किसी को बर्दाश्त नहीं होंगी, जहर लगने लगूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो ये सब क्या है? तुमसे किसने कहा था कि तुम उनके कमरे में जाओ? अगर चली गई थी तो कम से कम इजाजत तो लेनी चाहिए थी ना उनसे। अहमद, ये घर मेरा भी तो है और अपने ही घर में मुझे काम करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। तुमसे पहले ये घर नाजो का है। इस घर में उनसे पूछे बगैर कभी कुछ नहीं हुआ है, ना ही कभी आइंदा कुछ होगा, समझी? जी समझ गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नाजू भाभी को इस बात का यकीन दिलाते। देखो गलती तुमने की है और संवारना भी तुम्हें ही होगा। जाओ जाके उनसे जाके माफी मांगो। माफी? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसमें तुम इतना रिएक्ट कर रही हो मुझ पर? ओफो, यहाँ हो तुम गए नहीं अभी तक? क्या हुआ, मैंने कहीं जाना था? मैंने कहा था ना तुमसे कि नाजो को लेने के लिए जाना है, भूल गए? ओह वो मेरी बात हो गई थी। थोड़ी सी बिजी हैं, नरगिस के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। फवाद बेटा, तुम खुश तो हो ना? क्यों, नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल नाजो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसका मिजाज अलग है। बस मैं इसीलिए पूछ रही थी कि तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना उससे? एक जैसे मिजाज के लोग खुश हों ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ वो थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी डिफरेंट है, मगर सादा सी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वो वाकई औरों से बहुत मुख्तलिफ है। उसके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं, उसकी पसंद मुख्तलिफ है औरों से। माना कि उसका शादी करने का तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू है। बहू की बड़ी तारीफ हो रही है, खैरियत तो है माँ? भाई अगर बहू इतनी अच्छी हो तो तारीफ तो बनती है ना। माशाल्लाह से इसी तरह से जिस तरह से मेरी फौजिया की तारीफ उसके ससुराल में होती है। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को। अच्छा कब जाओगे ये तो बताओ? बस मुझे कॉल आ जाए तो निकल जाऊंगा। अल्लाह, चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। रास्तों पे कदम आ गए, यूं हवाओं पे हम आ गए, मंजिलें छोड़ आए हैं पीछे, दास्ताने हैं पैरों के नीचे, जो चाहा मैंने पाया। आओ चलो आगे चलते हैं। अब फवाद, मुझे लहरों से डर लगता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हारा मरना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
डर के आगे जीत होती है। डोंट वरी, मैं हूं ना। मुझे नहीं जीतना है। कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आओ चलो चलते। बस तेरी गुर्बतों का जुनू है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है। सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं। दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे क्या है ये सब? इधर आओ। क्यों गुनाहगार कर रही हो मुझसे माफी मांगकर? और सच सच बताओ, किसने कहा है तुमसे कि मुझसे माफी मांगू? पागल, क्यों बिना वजह बेचारी से मुझसे माफी मंगवा दी तुमने? देखो, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, बस प्यार से समझा देते तो मेरी भाभी समझ जाते, है ना? मुझे पता होता तो कभी ऐसा ना हो। आइंदा ध्यान रखूंगी। जरूरी है। देखो, मुझे अपनी चीजें बदलना या उनमें तब्दीली करना पसंद नहीं है और ना ही आदत है। याद रखूंगी? जी याद रखूंगी। मेरी प्यारी भाभी।